बहुत गर्मी, हाय मैं मर गया। पसीने से शराबोर जुग्गू ज्यादा गर्मी के कारण मदहोश हो गया था। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी नन्ही सी बेटी सोनू चिड़िया और पति टूना के साथ रहती थी। कुछ समय पहले टूना बहुत तेज और फुर्तीला पक्षी था, मगर एक हादसे के बाद वे उड़ने के काबिल नहीं रहा था। सुंदरवन जंगल में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। जंगल के नदी नाले भी सूखने लगे थे। परिंदों के बच्चे पसीने से बेहाल थे और वे हर वक्त उदास दिखाई देते थे। टूनी चिड़िया ने ये मंजर देखा तो उसका दिल भर आया। काश मेरे पास कुछ ऐसा होता कि ये नन्हे परिंदे और जानवर गर्मी से बच जाते। टूनी चिड़िया ने दिल में सोचा। तभी टूनी चिड़िया को एक ख्याल आया, अगर मैं जंगल में एक स्विमिंग पूल बना दूं, तो सब बच्चे वहाँ नहा सकेंगे। टूनी चिड़िया ने फौरन उस प्लान पर काम शुरू कर दिया। उसने जंगल के बुजुर्ग पक्षी कबूतर बाबा से मशवरा किया। कबूतर बाबा ने कहा, टूनी बेटी, तुम्हारा इरादा नेक है। अगर तुम दिल से मेहनत करोगी तो जंगल के सारे परिंदे तुम्हारा साथ देंगे बेटा। टूनी ने अपने कुछ करीबी दोस्तों से मदद मांगी। मिट्ठू तोता, कबूतर बाबा और दूसरे पक्षियों ने मिलकर एक जगह साफ की, पानी लाए, गड्ढा खोदा और जल्द ही जंगल का पहला स्विमिंग पूल तैयार हो गया। टूनी ने ऐलान किया, अरे अरे, आज से हमारा स्विमिंग पूल बच्चों के लिए खुला है, सिर्फ थोड़े से दाम, ताकि सफाई सुथराई का खर्चा निकलता रहे। जंगल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सोनू चिड़िया, चिगनू, मीना, बुलबुल, खरगोश के बच्चे सब रोज नहाने आते थे। टूनी चिड़िया सफाई करती, पानी ताजा रखती और वे सब बच्चों का ध्यान रखती थी। जहाँ खुशी होती है वहाँ कुछ लोग हसद में जलते भी है। जंगल के एक कोने में कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी कौवी रहते थे। दोनों बहुत सुस्त, चालाक और हसद करने वाले थे। उनका बेटा जुग्गू कौवा भी वैसा ही निकम्मा था। अरे हमने इतने होशियारे के बावजूद कभी इतने पैसे नहीं कमाए, और ये चिड़िया देखो दिनों में अमीर होती जा रही है। हमें कुछ करना होगा कालू जी। अगर टूनी चिड़िया ऐसे ही कामयाब होती रही तो सब उसे बड़ा मानने लगेंगे और हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। कालू और गोरी ने एक खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। पास वाले जंगल में एक चालाक उल्लू सेठ रहता था। उल्लू सेठ रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता और बेचता था। उसकी चूड़ियाँ बहुत मशहूर थी, खास तौर पर मेलों और त्योहारों पर। टूनी चिड़िया भी उल्लू सेठ से कभी कभार चूड़ियाँ मंगवाती थी ताकि सोनू और उसकी सहेलियाँ खुश हो जाए। अगर उल्लू सेठ को भी हमारे प्लान में शामिल कर ले तो हमारी साजिश ज्यादा अच्छी होगी। क्या कहती हो गोरी? हमें उसे लालच देना होगा। कालू और गोरी कौवी ने उल्लू सेठ से मुलाकात की। उन्होंने कहा, देखो सेठ जी, टूनी चिड़िया ने पूरे जंगल का व्यापार छीन लिया है। अगर वे ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो तुम्हारी चूड़ियाँ कौन खरीदेगा? मगर वो तो सिर्फ स्विमिंग पूल चला लेती है, मेरी चूड़ियों का भला टूनी से क्या लेना देना। आज स्विमिंग पूल, कल चूड़ियों की दुकान। टूनी ना ये सब हथियाना चाहती है। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा व्यापारी बनाएंगे। हाँ। उल्लू सेठ लालच में आ गया। ठीक है कालू और गौरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलकर जो भी प्लान बनाओगे मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। सुंदरवन जंगल में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और साथ ही टूनी चिड़िया के स्विमिंग पूल में बच्चों का रस भी बढ़ता जा रहा था। सोनू चिड़िया की खुशी बेदनी थी। वे अपने दोस्तों के साथ पानी में छपाक छपाक छपक करती, कह लगाती और टूनी को देखकर खुशी से कहती, अम्मी आज सब बच्चे आए हैं, मजा आ गया। टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वे पूल की सफाई
पानी की सतह और बच्चों की निगरानी बड़ी जिम्मेदारी से करती। जंगल के बुजुर्गों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया था कि उसने उस गर्मियों में बच्चों के लिए ऐसी बेहतरीन तफरीह मुहैया की। मगर दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी हसद की आग में जल रहे थे। वक्त आ गया है कि आखिरी वार करें। वे नकली सांप तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है और मैंने जुग्गू को समझा दिया है कि जैसे ही सांप पूल में हो वो बच्चों को गायब कर दे और जुग्गू तब हर तरफ शोर मचा दे और यूं टूनी बदनाम हो जाएगी। अगली सुबह सब पक्षियों के बच्चे स्विमिंग पूल में नहाने आए हुए थे। बच्चे हंसी खुशी पूल में नहा रहे थे। टूनी पानी के किनारे खड़ी निगरानी कर रही थी। अचानक जुग्गू कौवा चुपके से एक बैग में से प्लास्टिक का नकली सांप निकालकर पानी में फेंक देता है। वे नकली सांप देखने में बिल्कुल असली सांप जैसा लगता था। एक लम्हे बाद पूल से एक चीख सुनाई दी। अम्मी, सांप, सांप, सांप! पक्षियों के नन्हे मुन्ने बच्चे चीखते चिल्लाते बाहर भागने लगे। सोनी चिड़िया भी खौफ से कांपने लगी। टूनी भागकर पूल के पास पहुंची और देखा कि पानी में सांप तैर रहा है। अचानक दो परिंदों के बच्चे गायब हो गए। दरख्तों के पीछे छुपे कालू, गोरी और जुग्गू हंस रहे थे। जुग्गू ने बच्चों को चुपके से अपने घोंसले में बंद कर दिया था ताकि वो समझे कि वे सांप के डसने से मर गए। जल्द ही जंगल में खबर फैल गई। टूनी चिड़िया के स्विमिंग पूल में सांप निकल आया। 2 बच्चे लापता हो गए। ये खतरनाक है। अब दूसरी ओर उल्लू सेठ की सुनिए। उसी वक्त उल्लू सेठ भी जंगल में आया। मैं टूनी चिड़िया के पूल पर पाबंदी लगवाने जंगल काउंसिल जाऊंगा। जब तक पूल बंद नहीं होता बच्चों की जान को खतरा है। कालू और गोरी कौवी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो उल्लू सेठ को शाबाशी दे रहे थे। मगर उल्लू सेठ के दिल में एक और मंसूबा चल रहा था। उसने सोचा, कालू और गोरी कौवी बेवकूफ है। अगर मैं खुद टूनी चिड़िया को बदनाम करके यहाँ अपना कारोबार शुरू कर दूं, तो सारा जंगल मेरी मुट्ठी में होगा। हाँ। उसी रात उल्लू सेठ ने कालू और गोरी कौवी से मुलाकात की। सेठ जी, हमें तो आधा मुनाफा चाहिए। नहीं, अब सब मेरा होगा। तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई। ये बात कालू कौवे को पसंद न आई। तो तुम हमें धोखा दे रहे हो। हमने तुम्हारी साजिश में तुम्हारा साथ दिया और तुम हमें ही धोखा दोगे। उल्लू सेठ ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम सिर्फ मोहरों की तरह हो, असल बादशाह तो मैं हूँ। कालू और गोरी कौवी ने वे रात खामोशी से नहीं गुजारी। उन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। उल्लू सेठ अब हमारे लिए खतरा है, उसे खत्म करना होगा। अगली रात जब उल्लू सेठ जंगल के किनारे अपने घोंसले में आराम कर रहा था, कालू और गोरी ने हमला कर दिया। वे दोनों चुपके से उसके घोंसले में घुसे और उल्लू सेठ को बेदर्दी से मारकर दरिया के किनारे फेंक आए। सुबह जंगल में एक और खबर गूंजने लगी। उल्लू सेठ लापता हो गया। कबूतर बाबा, जो जंगल के सबसे अक्लमंद परिंदे थे, उन सारी बातों को शक की निगाह से देख रहे थे। उन्होंने पूल के पास कुछ सुराग तलाश किए। सांप की नकली प्लास्टिक, बच्चों के पर और कालू के पंजों के निशान। उन्होंने चुपके से जुग्गू को बुलाया और शफकत से पूछा, बेटा जुग्गू, सच बता दो, क्या हुआ था उस दिन पूल में? जुग्गू डर गया। उसने सारी बात बता दी। नकली सांप, बच्चों का छुपाना और उल्लू सेठ का कत्ल। आज हमें सच्चाई और झूठ के दरमियान फर्क को पहचानना है। हमें इंसाफ करना है, चाहे वो किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो। फिर उन्होंने जुग्गू कौवा का एतराफ सबके सामने सुनाया। साथ ही नकली सांप, बच्चों के परों के टुकड़े और कालू और गोरी के पंजों के निशानात भी पेश किए। और यूं कालू कौवा और गोरी कौवी का जुर्म सबके सामने आ चुका था।
और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी को पकड़कर खौफनाक गुफा में कैद कर दिया गया और जंगल में टूनी चिड़िया का स्विमिंग पूल फिर से खोल दिया गया, जहाँ पर जानवर और सभी पक्षी और उनके बच्चे मिलकर दोबारा नहाने लगे।